हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम फन फैक्ट्स डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन का। अभी हाल ही में जो घटा है उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब डिप्रेशन, जो कि एक कॉमन मेडिकल इलनेस है, उसको नज़रअंदाज करते हैं, मेंटल हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि गलत है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन आखिर है क्या। डिप्रेशन एक कॉमन बट सीरियस मेडिकल इलनेस है जिसमें हमारा ब्रेन नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और फिर ये अफेक्ट करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। इमोशनल और फिजिकल प्रॉब्लम्स डिप्रेशन की वजह से होने लगती हैं। प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो जो मूड है, ये जो स्टेट है हमारे माइंड की, इसे हम कहते हैं डिप्रेशन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डिप्रेशन को कम मत समझो। डिप्रेशन एक एक्सट्रीम मेडिकल इलनेस है, ठीक है। अगर आपका मूड ऑफ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में हो। अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एक हफ्ते से या एक महीने से आप बहुत परेशान हो कि आपका काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो डिप्रेशन नहीं है, वो स्ट्रेस है। वो चला जाएगा, एक महीने बाद चला जाएगा, ठीक है। वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन के मेन फैक्टर्स क्या है, सबसे पहले हम उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है अब्यूजमेंट। किसी भी तरह का अब्यूजमेंट हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो या सोशल हो, किसी भी तरह का अब्यूजमेंट हमें डिप्रेशन का शिकार बनवा सकता है। दूसरा आता है नेग्लिजेंस, कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपकी फिक्र नहीं कर रहा, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, कोई सुनना नहीं चाहता, वो है नेग्लिजेंस। उससे आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हो। तीसरा है स्ट्रेस। अगर वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो जाए तो वो भी डिप्रेशन क्रिएट कर सकता है। जैसे कई सारे स्कूल के बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है, जैसे अच्छे ग्रेड्स लाने का प्रेशर, या हमें उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, वो बेस्ट कॉलेज है। ये सब चीज़ें अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल की हो जाए तो ये डिप्रेशन कॉज करवा सकती है। फिर फोर्थ आता है मेडिकल डायग्नोसिस या कोई इंजरी, कोई बीमारी पता चली हो या कोई चोट लगी हो जिससे मन में हीन भावना आ जाए कि अब तो कुछ नहीं हो सकता या अब सब बेकार है। ऐसी फीलिंग डिप्रेशन कॉज करवा सकती है। उसके बाद आता है थ्रेटनिंग, यानी डराना धमकाना। अगर आपको कोई डरा धमका रहा हो कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ऐसी बातें दिल को बेचैन कर सकती हैं और डिप्रेशन का शिकार करवा सकती हैं। फिर आता है सोशल आइसोलेशन, यानी सोसाइटी आपको अपना हिस्सा ही ना माने, आपके वजूद की कद्र ना करे। ऐसी फीलिंग्स भी डिप्रेशन का शिकार करवा सकती हैं। फिर आता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे आंधी, तूफान, भूकंप, बाढ़ या कोई भी नेचुरल डिजास्टर जिसमें चारों तरफ डर का माहौल हो, तो वो डिप्रेशन करवा सकता है। देन एट्थ बड़ा ही कॉमन है फेलियर। फेलियर भी नहीं बल्कि फेलियर का डर। हम कुछ भी शुरू करते हैं, हमें डर तो होता ही है कि पता नहीं उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं, और ये डर बहुत बार डिप्रेशन का शिकार करवा सकता है। इसके बाद आता है पीयर प्रेशर, यानी कि कई बार होता है कि हमारे दोस्त हमसे बहुत आगे निकल गए और हम बहुत पीछे रह गए, तो ये डिप्रेशन कॉज करवा सकता है। या फिर आपके दोस्तों की या आपके साथ वालों की कुछ बुरी आदतें हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, तो ये भी डिप्रेशन कॉज करवा सकता है। देन 10th आता है सोशल रिजेक्शन, यानी आपके एग्जिस्टेंस की कोई कद्र ही ना हो, कोई आपको वैल्यू ना दे, आपके घर में आपको कोई वैल्यू ना दे, आपके स्कूल में आपके टीचर्स आपको अप्रिशिएट ना करें, क्लासमेट्स बात ना करें, आप कहीं भी जा रहे हो, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, आपको कोई वैल्यू ना दे। ये चीज़ मन में हीन भावना को ला सकती है और डिप्रेशन का शिकार करवा सकती है। अभी हमने यहाँ बात की कि क्या 10 मेजर फैक्टर्स हैं जिससे इंसान डिप्रेशन में जाता है। अब हम बात करेंगे कि कोई इंसान डिप्रेशन में है तो उसके 10 कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला है फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस, कि किसी की मदद नहीं करनी, कोई उम्मीद नहीं है। सेकंड है लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी की बहुत कमी है। थर्ड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज़, यानी घर की रूटीन काम काज में ही मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, फोकस नहीं कर पाते, मन ही नहीं लगता किसी काम में। फोर्थ है ओवर प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, दिमाग सिर्फ नेगेटिव बातों को ही बाहर निकाल रहा है कि जो हो रहा है वो गलत है, जो होगा वो भी गलत ही होगा, ऐसी बातें। फिफ्थ है वेट चेंजेस, कि वेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बहुत तेज़ी से घट रहा है या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक सिम्टम है। सिक्स्थ है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज़ में आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब मन ही नहीं लग रहा तो कंसंट्रेशन कहाँ से होगा। सेवेंथ है मूड स्विंग्स एंड रेकलेस बिहेवियर, यानी आपका मूड कभी ठीक हो रहा है, कभी खराब हो रहा है, आप किसी से ढंग से बात नहीं कर रहे। एट्थ है स्लीप चेंजेस,
यानी कि जिस वक्त आपको सोना चाहिए उस वक्त आप जाग रहे हो, और जिस वक्त आपको जागना चाहिए उस वक्त आपको नींद आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स। 9th है एंगर और इरिटेबिलिटी, यानी आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, ज़रा सी बातों पे आप इरिटेट हो रहे हो, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। 10th है अनएक्सप्लेन्ड पेन्स, यानी आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपको दर्द हो रहा है कहीं कहीं। जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन में फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो ये वैसा ही है। ये थे डिप्रेशन के टॉप 10 सिम्टम्स। सो यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इनमें जैसे कई सारे बिहेवियर्स हैं जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी फेस किए हैं, जैसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो। डिप्रेशन जिसे होगा उसे ज़्यादातर क्या होगा कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ होंगी, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन है। आप एक दो सिम्टम्स देख के आप उसे ये कह दो कि तुम्हें डिप्रेशन है, तो वो गुस्सा और हो जाएगा सामने वाला, और उसे डिप्रेशन नहीं होगा तो भी वो सोचेंगे यार पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो थोड़ा सा संभल के आपको ये सिम्टम्स देखने हैं। सो जो भी कुछ हो, आप हमेशा याद रखो कि फॉर्चुनेटली डिप्रेशन इज़ ट्रीटेबल। डिप्रेशन का इलाज है। जहाँ भी डिप्रेशन की बात आती है वहाँ बात आती है मेंटल हेल्थ की, क्योंकि मेंटल हेल्थ हमें अफेक्ट करती ही है। और कई बार मेंटल हेल्थ के बहुत ख़राब होने की वजह से हम ये सोचते हैं कि कुछ गलत कदम उठा ले, लेकिन वो गलत है। कभी भी लाइफ को ख़त्म नहीं करना है, लाइफ को एक पुश की ज़रूरत होती है। आपको शुरुआत करनी है दोबारा से, ठीक है। एवरी मूवमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। तो डिप्रेशन के कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट आता है नेचर। नेचर के पास बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है। आप बारिश को होते हुए देखो, आपके मन को ठंडक मिलती है। आप बीच पे जाओ, सुबह सुबह वॉक करो, सनराइज को देखो, सनसेट को देखो, बादलों को देखो, स्काई को देखो, आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। तो नेचर से जुड़ो, ठीक है। दूसरा आता है एक्सरसाइज करना। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव वे में एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने लगता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज जो है वो हमारी बॉडी का एंडोर्फिन्स, जो कि एक गुड फीलिंग केमिकल है, उसे बूस्ट करते हैं। यानी अगर आपकी बॉडी से एंडोर्फिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा अच्छा फील करोगे। इसीलिए हम एक्सरसाइज करने के बाद ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। हेल्दी एंड गेट इनफ स्लीप, यानी कि आपको कम नहीं खाना, आपको ज़्यादा भी नहीं खाना, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। देखो यार, कोई मैजिकल डाइट नहीं है कि मैं बोल दूं कि आप ये खा लो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, मौसम के हिसाब से खाओ, ठीक है। अच्छा खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ। और जब आप सोने जा रहे हो तो बिल्कुल कुछ मत सोचो, सिर्फ सो जाओ, ठीक है। बीच बीच में दिन में नैप मत लो बार बार कि नींद ही ना आए। जब आप सो रहे हो तो फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ साथ में नहीं रखना, साथ में रखना ही नहीं है। यूज़ करने की तो बात ही छोड़ो, साथ में रखना ही नहीं है। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ सोना है, ठीक है। फोर्थ है योगा एंड मेडिटेशन। ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। योगा और मेडिटेशन से सबसे पहले तो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है, आपको बूस्ट मिलता है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। मेडिटेशन और योगा पॉजिटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करते हैं। मेडिटेशन के दौरान होता क्या है कि आपकी ब्रेन का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ऑफलाइन हो जाता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो पार्ट है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी आपके आसपास क्या चल रहा है, आपको टाइम और स्पेस के साथ ओरिएंट करता है। लेकिन जब ये ऑफलाइन हो जाएगा तो आपको अपार शांति, इनर पीस मिलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। देन ये आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है, ये सेल्फ अवेयरनेस को इन्हेंस करता है, प्लस हमारे अंदर ये एहसास जनरेट करता है कि हम दूसरों की हेल्प करें, काइंडनेस जनरेट करता है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है कि हम अपने चैलेंजेस को चैलेंज कर सकें, हमें हिम्मत आ जाती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। देन फिफ्थ मेडिकेशन है टाइम। टाइम इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एवरी पेन ऑफ द लाइफ। याद रखना, अगर अभी अंधेरा है तो सुबह सवेरा होगा ही, अपना टाइम आएगा यार। ट्रस्ट द टाइम ऑफ योर लाइफ। हमेशा आपसे जितना कंट्रोल हो सकता है करो, लेकिन जो आपके बस में नहीं है उसे टाइम के हवाले छोड़ दो, उसे भगवान के हवाले छोड़ दो, वो देख लेंगे और वो बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक है। सिक्स्थ मेडिकेशन है लाफ्टर। देखो, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर एंड लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, ये तो सुना ही है। तो जितनी बार आप लाफ करोगे ना उतनी बार आप बेहतर फील करोगे, ये मुझसे लिख के ले लो। सो हर टाइम सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हंसोगे तो आपके बर्डन लाइटन हो जाएंगे, आपको होप मिलेगी, आप कनेक्ट होगे दूसरों से, आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपका फोकस बढ़ेगा। ये जो लाफ्टर है, जो मैंने आपको बताया था ना, एंडोर्फिन, जो हमारा बॉडी का नेचुरल गुड फीलिंग केमिकल है, वो ट्रिगर हो जाएगा, वो ज़्यादा निकलेगा, आप ज़्यादा खुश रहोगे। तो फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, खुद से बातें करो, हंसो, ठीक है। चाहे वो कितना भी ऑकवर्ड लगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये करना ही है। तो यहाँ मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी देना चाहूँगी कि आप किस तरह से
और खुश रह सकते हैं, क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ है उसने हमें ये तो प्रूव कर दिया कि मनी और फेम कभी हमें इनर पीस नहीं दे सकती। तो इनर पीस के लिए सबसे पहला टिप है बी केयर फ्री। आपको खुश रहना है और आपको थोड़ा बेफिक्र रहना है। चेंज द वर्ल्ड बाय बीइंग योरसेल्फ। आपको हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचते रहना है कि मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे उसकी तरह बनना है। आप बहुत अच्छे हो जैसे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, ठीक है। सेकेंड है ट्राई टू हैव फन। खुद से बातें करो, म्यूजिक सुनो, वो काम करो जो आपको सच में पसंद है। अपने आप को खुश रखो। मैंने निक विजयसिंह वाला फैक्ट बताया था ना कि हमारी खुशियों की चाबी हमेशा हमारे पास ही होती है। स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यानी अपने परिवार वालों के साथ बैठो, उनके साथ मज़े करो। कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें बताओ। अगर कुछ ऐसा है जिसको आप बताने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स को तो बता सकते हो। फ्रेंड्स को बताओ, अपने परिवार, अपने डियर वंस के साथ बैठो, उनके साथ बातें करो, आपको अच्छा लगेगा। फोर्थ है प्ले विद पेट्स, टेडीज और बेबीज। ये बहुत ही सच बोल रही हूँ, ये आपके स्ट्रेस को बहुत अच्छे से ख़त्म करने में काम करता है। आप बेबीज़ को खिलाओ, आपके पास पेट्स है तो उनसे आप खेलो, और नहीं है तो टेडी बियर से खेलो यार, अगर आपका मन करता है तो। मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, बट ये बहुत सही एक मेथड बता रही हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। फिफ्थ है डोंट केयर अबाउट सोसाइटीज रिजेक्शन, जस्ट शाइन लाइक द होल यूनिवर्स इज योर्स। ठीक है, ये बी केयर फ्री जैसा ही है। आपको लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर किसी ने आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जोड़ रखी है तो हो सकता है कि आप सारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े ना उतर पाओ, और ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि यार अगर आप सारी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं उतर पाते तो इसमें आपकी गलती थोड़ी है। जिसने जोड़ रखी है उसने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया होगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। सिक्स्थ है चैलेंज योर चैलेंजेस। ये बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर मोड़ पर छोटे मोटे ही सही चैलेंजेस आते हैं, छोटे बड़े चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हम उनसे डर नहीं सकते, हम वहाँ रुक नहीं सकते, हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है। सेवंथ है इंगेज इन समथिंग न्यू। अगर डिप्रेशन में हो या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो कुछ नया करो, कुछ भी नया। कुकिंग करो, प्ले करो, कुछ गेम्स खेलो, स्पोर्ट्स खेलो, इंडोर आउटडोर। ठीक है, ड्राइंग करो, डिज़ाइनिंग करो। तो ये एक है कि आपको नई चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है। एट्थ है कि आपको इंस्पिरेशनल मूवीज़ या इंस्पिरेशनल शोज़ देखने हैं जो कुछ एक्साइटिंग हो, जो आपको लाइफ लेसन दे। तो आप कुछ ऐसा देखो, आपको अच्छा भी लगेगा। देन नाइन्थ है कि आपको कुछ रूटीन बनाना है अपनी लाइफ का, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, कुछ गोल सेटअप करने हैं, और ये एक छोटे लेवल पे शुरू करना है। मतलब छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं, फिर बड़े पे जाना है। ये नहीं कि आप एकदम से आप सोच लो कि नहीं अब तो मैं सीधा वो वाला करूँगा जो सबसे बड़ा है। ऐसा मत करो। धीरे धीरे आपको छोटी छोटी सफलताएं मिलेंगी, आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करो। 10th है कि अगर कंडीशन काफ़ी वर्सन है, ठीक है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको जो पसंद है वो करो, जो भी पसंद है वो करो। म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनो। मूवीज़ पसंद है, मूवीज़ देखो। कोई प्रेयर करना आपको पसंद है, पूजा स्थल में बैठना पसंद है, आपको शांति मिलती है तो आप वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, प्रेयर करो। इससे कुछ बोनस टिप्स थी। बाकी यार हमेशा ध्यान रखो कि आपको खुश सिर्फ आप रख सकते हो। मतलब बाकी लोगों का हाथ ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। अगर आपको कुछ बदलना है तो आप अपने आप को देखो मिरर में, आप खुद ही बदल सकते हो। ठीक है, मैं मानती हूँ सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव चल रही है, कोरोना है और 2020 अभी तक का ठीक रहा भी नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। अगर अभी अंधेरा है तो सुबह सवेरा होगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास जो है, जैसा है, जितना अच्छे से कर सकते हो उसे उतना अच्छे से करो। एवरीथिंग यू नीड इज़ ऑलरेडी विद इन यू। आप अच्छा कर सकते हो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। कल का जो इंसिडेंट है उसने सीरियसली मुझे बुरी तरह शॉक किया, इसलिए मैं सोच रही थी कि यार आज मुझे फ़न वीडियो अपनी जो अपलोड करती हूँ, मैं एपिसोड 6 अपलोड करना था, मैं सोचा कि नहीं आज ही मैंने ये सारा डेटा निकाला और सोचा कि वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत नेसेसरी लगा मुझे। ठीक है, और कभी भी फेलियर से डरना मत, बिकॉज फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। यू कैन ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो कभी भी ट्राई करना मत छोड़ो, बढ़ते रहो आगे। और इतना फ़र्क नहीं पड़ना है लोगों क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, यार ठीक है ना, बस ठीक है, आपको खुद जीना है। सो प्लीज़ 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 अपनी बातों को शेयर करना सीखो, शेयर करो आपसे। और अगर आपसे कोई शेयर करता है तो प्लीज़ उसे समझो, क्योंकि कोई आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम शेयर कर रहा है यानी वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देता है, तो उसकी कद्र करो। हर किसी का एक्सिस्टेंस की एक वैल्यू है और हमें उसको कद्र करना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत नुकसान पहुंचाया प्रकृति को, इंसानियत को, बस अब यहाँ चीज़ें रुक जानी चाहिए। अब सिर्फ पॉजिटिविटी ही आगे बढ़नी चाहिए। मैं चाहती हूँ ये वीडियो आगे तक जाए ताकि लोग समझें कि हाँ हमें पॉजिटिव रहना सीखना ही होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अगर ये वीडियो 1% लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प कर सके तो शायद ये वीडियो सक्सेसफुल है। सो
ठीक है, अभी हम लोगों को यही करना है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, बचे हुए इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बनाना है अगर वो हो सके तो। सो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एपिसोड 6 जल्दी ही अपलोड करूँगी। ओके बाय, स्टे ट्यून्ड। भारत माता की जय।